अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे और प्यारी प्यारी इस्लामी भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इस्लामी नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम नमाज के मसाइल के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम नमाज के मसाइल को बयान करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि नमाज के मसाइल से रिलेटेड हर वीडियो को आप देख रहे होंगे और नमाज के मसाइल सीख कर अपनी नमाज़ों को सही तरीके से अदा भी कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर मुसलमान को सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जलसा की सुन्नत बयान करने वाले हैं। जलसा क्या होता है, इसके अंदर कितनी सुन्नतें हैं, कौन कौन सी है और अगर इनको अदा ना किया जाए तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। इन तमाम बातों को जानने सीखने के लिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आइए मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जानते हैं कि जलसे की कौन कौन सी सुन्नतें हैं। तो मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, दोनों सजदों के बीच में बैठना इसे जलसा कहते हैं। जी हाँ, जलसा किसको कहते हैं? दो सजदे के बीच में बैठने को जलसा कहते हैं। यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गए और एक सजदा आपने अदा किए और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ गए। अभी दूसरे सजदे में नहीं गए हैं, तो दो सजदे के बीच में जो आप बैठ रहे हैं इस बैठने को जलसा कहते हैं। तो सुन्नत क्या है, आइए जानते हैं। तो ये भी एक सुन्नत है कि दो सजदे के बीच में बैठा जाए। आगे मजीद कौन सी सुन्नतें हैं, समाअत फरमा लीजिए। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जलसे में सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर उस पर बैठना ये सुन्नत है। सीधा कदम खड़ा करके उल्टा कदम बिछाकर इस पर बैठना ये जलसा की सुन्नत है। इसी तरीके से मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, सीधे पाँव की उंगलियां किबले रुख करना ये भी सुन्नत है। जब आप जलसे में बैठेंगे तो बाज़ इस्लामी भाई जो है वो अपने पैरों को सही नहीं रखते हैं। जो पैर की उंगलियां होती है, जैसे अगर आप है तो ये उंगली जो ये है तो ये ऐसे, कोई ऐसे रखता है तो कोई बिल्कुल यूं गोया के ऐसे रख लेता है। तरीका क्या है, जो आपके पैर की उंगलियां हैं, ये हिस्सा जो है पैर के, ये किबले की रुख हो, यानी इसको अगर फोल्ड किया जाए तो अभी इसको मोड़ तो नहीं सकता हूँ मैं, तो अगर इसको जो है ये पैर है और चेहरा सामने किबला शरीफ है, तो जो बैठेंगे तो ये पैर की उंगलियां थोड़ी फोल्ड करके इसको किबले शरीफ की तरफ रखना ये भी सुन्नत है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार आप वीडियो को देखकर प्रैक्टिकल कर लीजिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको समझ में आ जाएगा। और मज़ीद समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको समझाने की कोशिश करूँगा। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, दोनों हाथ रानों पर रखना ये भी सुन्नत है। बसा औकात कुछ इस्लामी भाई यूँ समझ ले कि ये है रान का आखिरी लास्ट हिस्सा है, यानी घुटना ये इसको कह लें, तो यूँ उंगली इस तरह रखते हैं। इस तरह नहीं रखना है और बहुत पीछे भी नहीं रखना है, बल्कि रान के जो लास्ट का, यानी ये जो घुटना रहता है, जो घुटने से हाथ यूँ उंगली नीचे रहता है, उससे थोड़ा ऊपर इसके लेवल में ये समझ लीजिए पैर का घुटना है। अब जब दो रकात मुकम्मल करने के लिए या फिर आप जो है एक सजदा करने के बाद बैठते हैं, कादा में बैठते हैं, तो किस तरह हाथ रहता है, तो इस तरह जो हाथ है आपका, तो यूँ नहीं करना है, यूँ भी पीछे नहीं लेना है, बल्कि इसके बराबर ये जो उंगली का ये दिख रही है ये हिस्सा, ये काबे की तरफ हो। इस तरह आप अपने दोनों पैर पर यानी यूँ रखेंगे। जो आप बाकी फिर अत्तहियात वगैरह पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा के लिए, तो वो मुकम्मल आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो दोनों रानों पर अपने हाथ को रखना ये भी सुन्नत है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, जब दोनों सजदे कर लें तो दूसरी रकात के लिए पंजों के बल बैठना ये भी सुन्नत है। यानी जब दो रकात मुकम्मल कर लेते हैं, तहियात पढ़ने के लिए जो बैठते हैं, तो सुन्नत के मुताबिक जो मैंने बताया वो तरीके पर बैठना ये भी सुन्नत है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना सुन्नत है।
बाज़ इस्लामी भाई अपने ये दोनों हाथ को ज़मीन पर रखते हैं और ज़मीन का सहारा लेकर खड़े होते हैं। सुन्नत यह है कि दोनों घुटनों पर आप अपने हाथ को रखें, यानी यूँ समझ ले कि अगर ये मेरा घुटना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये घुटना है, तो दोनों घुटनों पर हाथ रख के घुटनों की ताकत के बल पर जो है आप खड़े हो कि ये सुन्नत है। हाँ, अगर मजबूरी है तो आप ज़मीन पर सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं, जैसे हम दूसरी तीसरी रकात मुकम्मल करने के लिए खड़े होते हैं। तो बेहतर सुन्नत यह है कि आप अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हो। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, कमज़ोरी है तो जैसा कि मैंने अर्ज़ की, आप ज़मीन पर हाथ रखकर सहारा लेकर भी खड़े हो सकते हैं। तो ये चंद सुन्नतें थी जलसा की। मज़ीद सुन्नतों को जानने के लिए दावत इस्लामी के वेबसाइट www.net dawatislami.net से आप नमाज के अहकाम, किताब का नाम है नमाज के अहकाम, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। इसको ज़रूर पढ़िए ताकि नमाज के बहुत सारे मसाइल आप सीखने में कामयाब हो जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट दावत इस्लामी के वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे और वहां से आप किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप भी पढ़िएगा, अपने घर में इस्लामी बहनों को भी पढ़वाइएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा और बिलखुसूस अपनी नमाजों का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।